नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 259 नए मामले, 1979 सैंपलों की हुई जांच। पॉजिटिविटी रेट 13.09%। 22 जिलों में से सामने आ रहे कोरोना के मामले। सबसे ज्यादा सरगुजा से 34 मामले, कबीरधाम से 2, जशपुर से 3 मामले सामने आए हैं। जांजगीर चांपा से 3, बलरामपुर से 3, सूरजपुर से 3 मामले, कोरबा से 4, बस्तर से 5, धमतरी से 5, बालोद से 5 मामले सामने आए हैं। वहीं दंतेवाड़ा से 5, कोरिया से 8, कांकेर से 9 मामले सामने आए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। महासमुंद से 10, रायपुर से 11, राजनांदगांव में 15 मामले, वहीं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही से 19 मामले, बालोदा बाजार से 23 मामले, बिलासपुर से 30, दुर्ग से 30, रायगढ़ से 31 मामले सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जांजगीर चांपा से 3, बलरामपुर से 3 मामले। लगातार कोविड केसेस जो है रायपुर में, प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां पर लगातार केसेस जो है कोविड के वो बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से इस वक्त की, जहां चांपा से 3, बलरामपुर से 3, सूरजपुर से 3 मामले, कोरबा से 4, बस्तर से 5, धमतरी से 5, बिलासपुर से 30, दुर्ग से 30, रायगढ़ से 31 मामले आए सामने। महासमुंद से 10, रायपुर से 11 मामले सामने आए हैं। तो लगातार कोविड केसेस में बढ़त देखी जा रही है। बालोद से करीब 5 मामले सामने आए हैं और हर जिले में कोविड केसेस जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि प्रदेश में कोविड केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खैरागढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर के निर्देशानुसार मतदान दलों के गठन के लिए कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए बैठक हुई है, जिसमें कर्मचारी डेटा प्रविष्टि सॉफ्टवेयर के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण में संस्था द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिक शामिल हुए हैं। वहीं बता दें कि मामले पर केसीजी कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर ने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन कार्य को गंभीरतापूर्वक करेंगे और सभी कर्मचारियों का डेटाबेस 30 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विभाग अधिकारियों कर्मचारियों का डेटा एंट्री अपने ही कार्यालय में किया जाएगा। रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रभारी ओम माथुर कल छत्तीसगढ़ दौरे पर। बड़ी जानकारी, जय दिन के दौरे पर आएंगे ओम माथुर। सह प्रभारी नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रभारी ओम माथुर दुर्ग और बस्तर संभाग की बैठक भी लेंगे और सह प्रभारी नितिन नवीन सरायपाली और बसना में बैठक लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी प्रभारी पहुंचेंगे रायपुर और सह प्रभारी नितिन नवीन भी साथ रहेंगे। प्रभारी ओम माथुर दुर्ग और बस्तर संभाग की बैठक लेंगे। सह प्रभारी नितिन नवीन सरायपाली की बैठक लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी प्रभारी ओम माथुर कल छत्तीसगढ़ दौरे पर, 6 दिन के दौरे पर आएंगे ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो प्रभारी ओम माथुर दुर्ग में भी रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बैठक लेंगे सह प्रभारी बीजेपी प्रभारी ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ दौरे पर और 6 दिन के दौरे पर हैं ओम माथुर। सह प्रभारी नितिन नवीन भी साथ होंगे मौजूद। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। तो खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पांकरी के आश्रित ग्राम पथरी में ग्रामीणों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई विधायक श्रीमती चन्नी चंदू साहू का ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया।
इस अवसर पर विधायक श्रीमती साहू ने यहां अलग अलग कार्यक्रमों के बीच कुर्मी समाज के सामुदायिक भवन और साहू समाज सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया है। यहां आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती भी मनाई गई। वहीं विधायक की मौजूदगी में दर्जनों नागरिकों ने यहां कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की है। साथ ही गुंडरदेही में भी उन्होंने बूढ़ा देव मंदिर के पास 4 लाख की लागत से स्वीकृत भवन का भी पूजन किया है। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायक चन्नी साहू ने कहा है कि हर समाज व व्यक्ति को आज जो भी अधिकार प्राप्त है वो हमारे संविधान की ही देन है। हर वर्ग और हर व्यक्ति को समान अवसर व समाज में उचित स्थान देने का कार्य संविधान करता है। गांव में हर वर्ग पर व हर समाज के लोग विकास करते हैं, जिनके बीच आपसी सामंजस्य ही ग्रामीणों की पहचान होती है। गांव में इस तरह सभी समाज द्वारा आपसी सामंजस्य से इस तरह के आयोजन वाकई अनुकरणीय है, जिसमें सभी व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास हुआ है। खबर राजनांदगांव से है, जहां प्रसव के दौरान नवजात की मौत होने पर परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्टेशन पारा निवासी अतुल यदु और उनकी पत्नी लेखा यदु ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया है कि गर्भावस्था में चिकित्सा परामर्श और जांच कुमुद मेमोरियल अस्पताल में कराई गई थी। अतुल ने बताया कि उसने 24 नवंबर को अपनी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती कराया था, लेकिन जब रात में प्रसव पीड़ा हुई तो आरोपी डॉक्टर सुरभि किसी पार्टी में गई हुई थी और प्रसव के समय आने की बात कही गई। इधर डॉक्टर सुरभि के पीडियाट्रिशियन भाई ने पीड़िता का प्रसव कराया है। परिजनों ने कहा कि डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही के कारण पीड़िता का ज्यादा खून बह गया। साथ ही स्टाफ ने परिवार को गलत जानकारी देते हुए नवजात को वेंटिलेटर में डाल दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मां की हालत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, जिसके बाद मां और नवजात को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां नवजात की मौत हो गई। साथ ही मां की जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी थी। वहीं पीड़ित परिवार ने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का है, जिसमें एक नवजात शिशु की मृत्यु हुई है। उसके बाद जो है माता की स्थिति इतनी कमजोर थी, इतनी नाजुक स्थिति थी कि रामकृष्ण में उनका यूट्रस रिमूव करके उनको बचाया जा सका। यूट्रस तो रिमूव हो गया, जान तो बच गई, लेकिन अब आने वाले समय पर उनको संतान उत्पत्ति का कोई अभी रास्ता नहीं है। और ये सारा जो दंश है, ये सारा जो नारकी स्थिति में जो परिवार को लाया गया है, ये 2 डॉक्टर इसमें जिम्मेदार हैं। डॉक्टर सुरभि मोहबे, सौरभ मोहबे, जिन्होंने लापरवाही ढंग से इस चीजों को हैंडल बिल्कुल भी नहीं किया। इस वजह से ये सारा चीज हुआ है। जी, मैं लेखा यदु हूँ। जब मैं हॉस्पिटल गई थी सुरभि मोहबे के पास, तो वही प्रसव पीड़ा में लापरवाही हुई, मेरा बच्चा नहीं बच सका, मेरा यूट्रस भी रिमूव हो गया। तो मेरे को अभी फ्यूचर में कोई संतान का योग नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, जो चीज मैं फेस की, वो कोई और फेस ना करे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि उन पे कार्रवाई हो। सौरभ सुरभि दोनों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, हॉस्पिटल सील होना चाहिए। 24 नवंबर को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। क्या हुआ? जी, मैं जब मैं रेगुलर चेकअप के लिए गई थी, तो मेरे को मैम बोली कि आप एडमिट हो जाइए, आज आपका प्रसव करा देंगे हम। फिर मुझे पेन नहीं हो रहा था, तो मुझे आर्टिफिशियल पेन देके 2 बार आर्टिफिशियल पेन दिया गया और मुझे एडमिट कराया गया। जब मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ, तब मेरे पूछने पर कि मैडम कहाँ है, बोला गया कि मैडम नहीं है।
पाटाधाम में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में भुवनेश्वर बघेल, विधायक की पत्नी मधु बघेल, वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष आरती महोबिया भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान बता दें कि विभिन्न महिला समूहों के माध्यम से बेहतरीन कार्यक्रम और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने वाली सक्रिय महिलाओं का सम्मान किया गया। आरती महोबिया ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर कार्य कर महिलाओं को उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बीच छत्तीसगढ़ संगीत के साथ रंगारंग नृत्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डोंगरगढ़ विधायक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांडादहा, मुढ़ियापुर, इटार, बेगाटोला, चंगुरता, टेमरी, गाड़ाघाट, माता गातापार, जंगल सांकरा, धोराभाटा, चिचका देवरी, जंगलपुर, भंडारपुर, टोलागांव आसपास क्षेत्र की महिला समूह भारी संख्या में शामिल हुई। सूर्यनगर में अचानक आसमान में बादल छाने लगे। मौसम अचानक खराब होने लगा। नगर सहित आसपास के क्षेत्र में आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ मौसम एकदम सुहाना हो गया था। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। साथ ही आसमान में काले बादल छाए रहे। पाक रमजान माह के बाद मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़ा पर्व ईद उल फितर मनाए गए। ईद पर्व को लेकर मुस्लिम समाज में उत्साह का माहौल है। ईद के मौके पर सभी ने खुशहाली, बेहतर स्वास्थ्य और अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी थी। इस अवसर पर बता दें कि ईदगाह में मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिल बधाइयां दी है और कब्रिस्तान पहुंचकर अपने मरहूम के कब्रों पर फतिया दरूद पेश किया। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्षय तृतीया के मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार अक्षय तृतीया के अवसर पर अति तिहार माटी पूजा करेंगे। तो प्रमुख त्योहार पर माटी पूजा की जाएगी और इसी में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी में सीएम शिरकत करने पहुंचे। प्रमुख त्योहार पर माटी पूजा किया जाएगा और प्रमुख त्योहार पर माटी पूजा के लिए सीएम भूपेश बघेल यहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्षय तृतीया के दिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। अतिथिहार माटी पूजा की इस बार भी स्वयं भूपेश बघेल का एक नया अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। ठाठ छत्तीसगढ़िया रूप सिर में छत्तीसगढ़िया गमछा बांधे हुए ट्रैक्टर चलाते हुए खेत में नजर आए और खेत में नागर जोतते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशहाल जीवन, बेहतर फसल की कामना की है। वहीं इस मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास चर्चा की। मूल व्यवसाय है और छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और हमारे अन्नदाताओं ने, किसानों ने खूब मेहनत करके अपनी आय में वृद्धि की, फसल खेती में वृद्धि की, फसल के उत्पादन में वृद्धि की और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पावन
उच्चारण करके अक्षय पात्र से बीज निकाल के धरती में छिड़के हैं और धरती माता से प्रार्थना हम लोगों ने की है कि आने वाले वर्ष में फसल अच्छी हो। अच्छा, के दिन हर कोई जो है अपनी मन्नत मांगते हैं। आज के दिन जो भी मन्नत मांगते अच्छा नहीं होता है। आप अपने आप के लिए क्या मन्नत मांगते हैं? मन्नत यही है कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों में रौनक देखी गई। ईद के मौके पर ईदगाह भाटा इलाके में स्थित बड़ी ईदगाह में नमाज अदा भी की गई थी। इस दौरान मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यहां पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। वहीं सीएम के अलावा रायपुर महापौर एजाज ढेबर, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा, निगम सभापति प्रमोद दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। 70 से 80% लोग कृषि पर आधारित है। इन पर सालों में कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में खासकर आदिवासी अंचलों में कोदो, कुटकी, रागी का उत्पादन करते हैं। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है और उसकी खरीदी की व्यवस्था भी की है। वहीं बता दें कि सीएम ने कहा है कि बस्तर की अब काफी लोकप्रिय हो रही है। हम उसकी मांग की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में पहले किसान मिर्ची की तोड़ाई के लिए आंध्र प्रदेश के तेलंगाना जाया करते थे और अब किसान खुद ही बस्तर में मिर्ची की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बता दें कि प्रदेश में उद्यानिकी और वानिकी के विकास के लिए भरपूर संभावनाएं हैं। वहीं विवि में कैंप कार्यालय के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कृषि को बढ़ावा देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ ने नए विद्यालय की घोषणा की गई, लेकिन 2 साल कोरोना के कारण गति में कमी आई है। 2000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत कर रहे हैं। 4 सालों में कृषि उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई है। राजनांदगांव के मठपारा स्थित ईदगाह मैदान में ईद उल फितर पर्व के अवसर पर लोगों ने नमाज अदा की है, जहां महापौर हेमा देशमुख, पूर्व महापौर सुदेश देशमुख, पार्षद पूर्णिमा नागदेवी, पूर्व पार्षद माया शर्मा के साथ पहुंचकर लोगों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रमजान के 1 महीने के रोजे के बाद मनाए जाने वाला यह पर्व मालिक की इबादत में वृद्धि करने, अच्छाई की ओर कदम बढ़ाने, भाईचारा, शील, संकोच, दिन धर्म का प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने मुबारकबाद देते हुए मुस्लिम समुदाय के लिए समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के ट्वीट को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझाती है और बीजेपी किसी भी गलतफहमी में ना रहे। छत्तीसगढ़ में इस बार 71 सीट होकर कांग्रेस ने सरकार बनाई है और अगली बार 75 सीट लेकर सरकार बनाएगी। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है, जहां अरुण साव के ट्वीट पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का ये बयान। विकास के मुद्दे पे लड़ा जाना चाहिए। मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ का विकास किस रूप में करना चाहते हैं और जिस रूप में पूरे देश में वातावरण दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है उसको अगर यहाँ आधार बनाएंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता इसको भलीभांति समझती है। बीजेपी का बुलडोजर कार्ड भी काम नहीं करेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की गलतफहमी में ना रहे। छत्तीसगढ़ में इस बार 71 की सरकार है कांग्रेस की, अगली बार 75 की सरकार बनेगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।